सो ई के अनकंफर्टेबल ट्रूथ से स्टार्ट करते हैं। इंश्योरेंस तब तक बोरिंग लगती है जब तक ई के दिन वो डायरेक्टली आपके वॉलेट को हिट न कर दे। आज हम इंश्योरेंस टर्म्स एवरीवन शुड नो को नो जार्गन जोन में डिकोड करेंगे ताकि फाइन प्रिंट आपको कंफ्यूज न करे, प्रोटेक्ट करे। यह जेन ज़ी एडिशन बिगिनर फ्रेंडली है। 15 स्लाइड्स में 5 मस्ट नो टर्म्स कवर करेगा और गोल सिंपल है, पॉलिसी को सिर्फ खरीदना नहीं समझना। ना प्रॉब्लम यहीं से शुरू होती है। इंश्योरेंस जार्गन लिटरली ई के अलग लैंग्वेज जैसा फील होता है। स्लाइड बताती है कि 67% यंग अडल्ट्स इंश्योरेंस डॉक्यूमेंट्स को कंफ्यूजिंग मानते हैं और टर्म्स जैसे सम इंश्योर्ड, डिडक्टिबल और कोपे डिसीजन पैरालिसिस क्रिएट करते हैं। मिसअंडरस्टैंडिंग का रिजल्ट सिर्फ कंफ्यूजन नहीं होता, अंडर इंश्योरेंस से क्लेम रिजेक्शन तक बात पीए हन सकती है। इसलिए ये डेक 5 मस्ट नो टर्म्स को प्लेन इंग्लिश में ब्रेक करता है विद अ क्लियर गोल। आपको कंफ्यूज्ड बायर से कॉन्फिडेंट डिसीजन मेकर बनाना बिना फाइनेंस डिग्री के, सिर्फ कॉमन सेंस और 20 मिनट्स के साथ। अब रियलिटी चेक देखते हैं और ऑनेस्टली यह थोड़ा शॉकिंग है। सिर्फ अराउंड 35% पॉलिसी होल्डर्स अपनी कवरेज को फुली समझते हैं, मतलब बाकी लोग लार्जली गेस वर्क पर चल रहे हैं। इंडिया में हेल्थ क्लेम्स का 8% रिप्यूडिएटेड होता है, लेकिन 87% क्लेम्स सेटल भी होते हैं और यही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नॉलेज आपको 13% में गिरने से बचा सकती है जो सेटल नहीं होता। स्लाइड का रियल मैसेज बहुत शार्प है। क्लेम रिजेक्शन का टॉप रीजन नॉन डिस्क्लोजर या पॉलिसी एक्सक्लूजन्स की इग्नोरेंस है और सिर्फ 5 की टर्म्स समझ लेना इस रिस्क को सिग्निफिकेंटली रिड्यूस कर सकता है। चलिए पहला कोर कॉन्सेप्ट समझते हैं, सम इंश्योर्ड। सिंपल लैंग्वेज में ये वो मैक्सिमम अमाउंट है जो इंश्योर कवर्ड लॉस के लिए पे करेगा। थिंक ऑफ इट लाइक अ बकेट, द बिगर द बकेट द मोर इट कैन होल्ड। अगर आपकी हेल्थ पॉलिसी का सम इंश्योर्ड 5 लाख रुपीस है तो बिल्स 5 लाख रुपीस तक कवर होंगे। यूएस के ऊपर का अमाउंट आपको खुद देना पड़ेगा और इसी को अंडर इंश्योरेंस रिस्क कहते हैं। बट हियर्स द रियल पॉइंट, सम इंश्योर्ड प्रीमियम नहीं होता, यह आपकी कवरेज सीलिंग होती है। और मेडिकल इन्फ्लेशन 10 to 15% ईयरली राइज कर सकता है, तो कवर चूज करते वक्त फ्यूचर कॉस्ट भी सोचनी पड़ती है। कॉलेज प्रीपेड फूड वॉलेट वाली एनालॉजी यहाँ परफेक्टली फिट होती है। जितना लोड किया है उतना ही यूज कर सकते हो। अब सवाल आता है, कितना सम इंश्योर्ड एक्चुअली इनफ है? स्लाइड के प्रैक्टिकल फ्रेमवर्क देती है। हेल्थ इंश्योरेंस के लिए एटलीस्ट 50% ऑफ योर एनुअल इनकम का कवर होना चाहिए। अगर आप 8 लाख रुपीस पर ईयर कमा रहे हो तो मिनिमम 4 लाख रुपीस कवर होना चाहिए। फैमिली ऑफ 4 इन मेट्रो इंडिया के लिए 10 रुपीज to 15 लाख मिनिमम सजेस्टेड है और हर एडिशनल डिपेंडेंट के लिए 2 रुपीज to 3 लाख और ऐड करना चाहिए। टॉप अप प्लान्स भी ई के स्मार्ट हैक के रूप में दिखाए गए हैं, क्योंकि अराउंड 1500 रुपीज to 2000 पर ईयर में एक्स्ट्रा 10 लाख रुपीस कवर मिल सकता है। और लाइफ इंश्योरेंस के लिए रूल और भी क्लियर है, 10 to 15 टाइम्स एनुअल इनकम। सो बेसिकली सम इंश्योर्ड रैंडम नंबर नहीं होना चाहिए, वो आपकी अर्निंग और रिस्क रियलिटी से टीड होना चाहिए। अब आते हैं डिडक्टिबल या एक्सेस पार, योर स्किन इन द गेम। इसका मतलब है वो अमाउंट जो इंश्योरेंस एक्टिवेट होने से पहले आप खुद पे करते हो। एग्जाम्पल सिंपल है, अगर 50,000 रुपीज का क्लेम है और डिडक्टिबल 10,000 रुपीज है तो आप 10,000 पे करोगे और इंश्योर 40,000 रुपीज देगा। हायर डिडक्टिबल यूजुअली लोअर प्रीमियम देता है, लेकिन क्लेम के टाइम ज्यादा आउट ऑफ पॉकेट शॉक भी लाता है। लोअर डिडक्टिबल ऑपोजिट होता है, प्रीमियम हायर लेकिन क्लेम के वक्त पे कम। क्लब कवर चार्ज वाली एनालॉजी यहाँ स्मार्टली एक्सप्लेन करती है। पहले एंट्री फी दो, फिर इनसाइड बेनिफिट्स अनलॉक होते हैं। नाउ दिस चेंजेस द पिक्चर कंप्लीटली। डिडक्टिबल चूज करना सिर्फ चीप या एक्सपेंसिव का चॉइस नहीं है, बैलेंस का चॉइस है। अगर डिडक्टिबल टू लो है, प्रीमियम स्काई रॉकेट कर सकते हैं और छोटे क्लेम्स पेपर वर्क के लायक भी नहीं लगते, मतलब आप पीस ऑफ माइंड के लिए ओवरपे कर रहे हो। अगर टू हाई है तो ई के इमरजेंसी सेविंग्स को वाइप आउट कर सकती है और तब लो प्रीमियम का फायदा बेकार हो जाता है। स्वीट स्पॉट वही है जो क्राइसिस में स्ट्रेस के बिना अफोर्ड हो और जहां प्रीमियम सेविंग्स मीनिंगफुल हो। स्लाइड का गोल्डन रूल याद रखने लायक है, इमरजेंसी फंड आपके हाईएस्ट डिडक्टिबल का एटलीस्ट 3x होना चाहिए। अगर डिडक्टिबल 20,000 रुपीज है तो 60,000 रुपीज लिक्विड फंड रखो। और मोटर इंश्योरेंस के लिए वॉलंटरी एक्सेस 15 to 30% प्रीमियम रिड्यूस कर सकता है, बट ओनली इफ ई। अब आते हैं ईके डेंजरस फाइन प्रिंट एरिया पार, कोपे और एक्सक्लूजन्स। कोपे का मतलब है कि हर क्लेम का ई के फिक्स परसेंटेज आप खुद पे करोगे। एग्जाम्पल यहाँ क्लियर है, 2 लाख रुपीज बिल पर 10% कोपे का मतलब 20,000 रुपीज आपके पॉकेट से जाएगा, लेकिन असली हिडन ट्रैप रूम रेंट कैपिंग में है। अगर पॉलिसी रूम रेंट को 3,000 रुपीज कैप करती है और आप 5,000 रुपीज वाला रूम चूज करते हो तो प्रोपोर्शनेट डिडक्शन सिर्फ रूम डिफरेंस पर नहीं एंटायर बिल पर लग सकता है। साथ ही कॉमन एक्सक्लूजन्स भी दिए गए हैं, प्री एग्जिस्टिंग डिजीजेस विद 2 to 4 years वेटिंग पीरियड, कॉस्मेटिक सर्जरी अनलेस एक्सीडेंट रिलेटेड, सेल्फ इन्फ्लिक्टेड इंजरीज और स्पेसिफिक प्रोसीजर सब लिमिट्स जैसे कैटरैक्ट कैप। स्लाइड का स्ट्रॉन्गेस्ट लेसन सिंपल है, एक्सक्लूजन सेक्शन को साइन करने से पहले जरूर पढ़ो। चलिए अब ईके रियल वर्ल्ड स्टाइल केस स्टडी देखते हैं। राहुल एज 28 के PAAS 5 लाख रुपीज सम इंश्योर्ड वाली हेल्थ पॉलिसी थी, कोपे 20% था और हॉस्पिटल नॉन नेटवर्क था। इमरजेंसी सर्जरी के बाद टोटल हॉस्पिटल बिल 4 रुपीज 50,000 AAYA, उसमें से कोपे के थ्रू 90,000 रुपीज आउट ऑफ पॉकेट गया और नॉन नेटवर्क चार्जेस के नाम पर 30,000 रुपीज और ऐड हो गए।
Total Rahul ne 1 rupee 20,000 could pay Kia despite having insurance. And this is exactly why this slide matters. Sum insured important है, but copay percentage भी almost उतना ही important हो सकता है. Zero copay plan upfront costly लग सकता है, लेकिन emergency में लाख save कर सकता है. अब policy wording basics की बात करते हैं, क्योंकि यह slide E के बहुत important myth तोड़ती है. Policy wording marketing brochure नहीं होता. यह आप और इंश्योर के बीच लीगल कॉन्ट्रैक्ट होता है, और जो चीज़ मैटर करती है वो इसी डॉक्यूमेंट में होती है. इसके 5 मस्ट रीड सेक्शंस दिए गए हैं. डेफिनेशंस, ताकि टर्म्स का लीगल मीनिंग समझो. कवरेज, ताकि पता हो क्या इंक्लूडेड है और किस लिमिट तक. एक्सक्लूजन्स, जहां सरप्राइजेस छुपे होते हैं. कंडीशंस, जिनके ब्रेक होने पर कवरेज वॉइड हो सकती है. और क्लेम्स, जहां फाइलिंग प्रोसेस, डॉक्यूमेंट्स, टाइमलाइंस और तियाद समाज आता है. साथ ही प्रैक्टिकल टिप्स भी दिए गए हैं. फ्री लुक पीरियड 15 to 30 डेज का रिफंड विंडो है. लाइफ लॉन्ग रिन्यूअल चेक करना चाहिए और नॉमिनी डिटेल्स अपडेटेड रहनी चाहिए. सो पॉलिसी को स्किम मत कर. अब आते हैं क्लेम सेटलमेंट रेशियो या CSR, जो इंश्योरर का ट्रस्ट स्कोर जैसा काम करता है. फॉर्मूला स्ट्रेट फॉरवर्ड हाई. Claims settled divided by claims received, multiplied by 100. Slide के मुताबिक industry average around 87% है for health claims in IRDAI 2024-25, while HDFC Life 99.68% और Tata AIA Life 99.41% जैसे strong numbers दिखाते हैं. लेकिन यहाँ nuance important है. 95% से 100% excellent track record माना गया है. 85% to 94% average category है जहाँ, और factors check करने चाहिए. और below 85% EK red flag हो सकता है. But wait, EK और subtle point है. CSR को शॉर्ट टर्म में मैनिपुलेट भी किया जा सकता है, इसीलिए एक साल का नंबर देखने के बजाय 3 to 5 years की कंसिस्टेंसी देखना स्मार्टर मूव है. फ्यूचर आउटलुक भी काफी इंटरेस्टिंग है. इंश्योरेंस 2025 प्लस में फास्ट, पर्सनलाइज्ड और ऐप ड्रिवन होता दिख रहा है. AI पावर्ड इंस्टेंट क्लेम्स का कॉन्सेप्ट यहाँ हाईलाइट हुआ है, जहाँ कुछ इंश्योरर्स मिनट्स में क्लेम सेटल कर रहे हैं इंस्टेड ऑफ वीक्स. यूजेज बेस्ड इंश्योरेंस या UBI, स्पेशली मोटर इंश्योरेंस में सेफ ड्राइवर्स को रिवॉर्ड करता है बाय ट्रैकिंग ड्राइविंग बिहेवियर. Gen Z के लिए माइक्रो इंश्योरेंस भी आ रहा है, जहां 10 रुपीज to 50 per month से बाइट साइज्ड कवरेज पॉसिबल है. IRDAI सिंपलर पॉलिसी वर्डिंग और फास्टर क्लेम TATs पुश कर रहा है, और डिजिटल फर्स्ट इंश्योरर्स लाइक Echo, Digit और नवी पूरा बाय क्लेम ट्रैक एक्सपीरियंस फोन पर ला रहे हैं. मतलब इंश्योरेंस धीरे धीरे पेपर वर्क हैवी प्रोडक्ट से रियल टाइम सर्विस बन रहा है. अब थ्योरी से एक्शन पर शिफ्ट करते हैं. योर इंश्योरेंस एक्शन प्लान. पहला स्टेप है अपनी करंट पॉलिसी ऑडिट करना. सम इंश्योर्ड, डिडक्टिबल, कोपे परसेंटेज और एक्सक्लूजन्स लिख लो. दूसरा, इंश्योरर का CSR चेक करो और IRDAI पब्लिश डेटा के अगेंस्ट कंपेयर करो. अबव 95% जनरली अ गुड साइन है. तीसरा, रिन्यूअल से 30 डेज पहले रिमाइंडर सेट करो ताकि आप रिव्यू, कंपेयर और ज़रूरत हो तो स्विच कर सको. चौथा, अपना इमरजेंसी फंड बिल्ड करो. टारगेट रखो 3x योर हाईएस्ट डिडक्टिबल. और पांचवा, जो सीखा वो किसी और को समझाओ, बिकॉज टीचिंग solidifies अंडरस्टैंडिंग. स्लाइड का डिस्कशन क्वेश्चन भी इसी को रीइंफोर्स करता है. इन 5 टर्म्स में से कौन सा आपको सबसे ज्यादा सरप्राइजिंग लगा, और सेशन के बाद आपका पहला एक्शन क्या होगा? चलिए अब इन 5 टर्म्स को फाइनल मनी सेविंग लेंस से रिकैप करते हैं. सम इंश्योर्ड को ब्लाइंडली 12 मत रखो. हेल्थ के लिए रफली 50% ऑफ इनकम और लाइफ के लिए 10 to 15x एनुअल इनकम का लॉजिक यूज करो. डिडक्टिबल आपकी अपफ्रंट शेयर है, सब प्रीमियम सेविंग्स और अफोर्डेबिलिटी के बीच बैलेंस बनाओ, और इमरजेंसी फंड डिडक्टिबल का 3x रखो. कोपे को इग्नोर मत करो, क्योंकि यह हर क्लेम का परसेंटेज होता है, और 0% कोपे मैक्सिमम प्रोटेक्शन देता है. एक्सक्लूजन्स को ट्वाइस पढ़ो, क्योंकि व्हाट्स नॉट कवर्ड इज एज इंपॉर्टेंट एज व्हाट इज. और क्लेम सेटलमेंट रेशियो के लिए अबव 95% रिलायबल साइन है, लेकिन ईयरली IRDAI डेटा और 3 to 5 year कंसिस्टेंसी को इंपॉर्टेंस देनी चाहिए. नो योर टर्म्स, रीड योर पॉलिसी एंड चूज वाइजली. ये इस डेक का कोर मैसेज है. ऑलराइट, अब सवाल आपके. नो क्वेश्चन इज टू बेसिक. स्लाइड का टोन क्लियर है. इंश्योरेंस बोरिंग टॉपिक नहीं, यह आपकी फाइनेंशियल आर्मर है. अगर आपको फर्दर क्लैरिटी चाहिए तो रिसोर्सेज भी दिए गए हैं. irdai.gov.in for official regulator data and CSR rankings, और बीमा भरोसा for filing grievances online. Final reminder, simple or strong है. Know your terms, read your policy, choose wisely.